क्या सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं हम कुछ हफ्तों से? फाइनेंशियल ओवरफ्लो या फाइनेंशियल ब्लेसिंग। फाइनेंस मतलब क्या है? मेरे आवाज आ रहे पीछे तक? आवाज में दिक्कत है तो आप बता देना। फाइनेंशियल ओवरफ्लो, पैसे में, बरकत में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर हमारे हाथों में पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं, अपनी परिवार के लिए भी आशीष के कारण नहीं बनेगा, दूसरों के लिए भी आशीष के कारण नहीं बनेगा। सो फाइनेंस हमारे हाथों में आना जरूरी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं, उसके द्वारा कैसे हम फाइनेंस में बढ़ेंगे, परमेश्वर की उस ग्रेस में आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी को पैसे में बढ़ना नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको बढ़ना नहीं है, हाथों पैसा नहीं चाहिए, तो पड़ोसी बोल सकते हैं प्रभु इसको नहीं चाहिए तो इसका भी मेरे पास दे दो। क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए आप कुछ करना चाहते हो, हाथों में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसके बिना आप कोई काम का नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए। हाँ, काम का ये मत बोलो अरे आपने बोला मैं गरीब हूं, उसकी बात नहीं। आज मैं आपका फाइनेंस में जानता हूं, हमारे बीच में ऐसे कोई अरबोपति बैठा नहीं है, बट मैं जानता हूं। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कल आप ही के बीच में से अरबपतियां खड़ा होंगे। जब ये प्रिंसिपल आप सीखेंगे, जब हम अगला 15-20 साल के बाद जब हम मुड़ के देखेंगे, आज आपकी ऑफरिंग होगा 5,000 10,000 रुपए, उस टाइम आपका होंगे करोड़ों में। जब आप ये प्रिंसिपल सीखेंगे, क्योंकि सिद्धांतों के द्वारा बढ़ता है। ये माइक एक सिद्धांत पे काम कर रहा है, ये आईपैड एक सिद्धांत पे काम करता है। सो आप सिद्धांतों को सीखेंगे, फाइनेंशियल प्रिंसिपल सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता अध्याय 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 से लेके 3 तक। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक बार और पढ़ेंगे उसको, और आप रुक रुक के समझ के पढ़ना। जब आप वैसे पढ़ेंगे वो ब्लेसिंग और बरकत आपको लेके, रुक के समझ के एक एक वर्ष पढ़ो। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष, वो बेटा, वो बेटी किसकी युक्ति में नहीं चलता? दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पढ़िए। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, whatever he does prospers। एक बंदा, आज हम सीखेंगे how godliness ensures your financial blessings। गॉडलीनेस या होलीनेस, पवित्रताई में आप चलेंगे, आप कैसे फाइनेंशियल बरकत में जाएंगे। क्या सीखने वाले आज हम? पवित्र। अगर आप नोट करिए, इस चर्च हम आएंगे, 2 मिनट हल्ला हुल्ला हो गया, 10 से 11 प्रेयर हो गया, हम घर चले, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं एक व्यवसाय करके आया, वो एक बंदा, मैं बाइबल कॉलेज पढ़ के, मेरा करियर ऑप्शन नहीं है, चर्च चलाना था, चलो बाइबल कॉलेज पढ़ लिया, पादरी बन गया। मुझे परमेश्वर ने चुना आपको समझाने के लिए और आपको बरकत के साथ आगे बढ़ाने के लिए। सो मैं इसलिए आपको टाइम लेके पढ़ाता हूं, क्योंकि खाली चर्च चलाने के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन की चर्च है, हमें चर्च चलाना है जी इसलिए चर्च चलाए, उसलिए हम कलीसिया के काम नहीं कर रहा। परमेश्वर आपको सीख के आगे बढ़ना है और हाथों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। खुदा आपको छुटकारा देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और आप लिख के रखना इस चीजों को। हाउ, कैसे? पवित्रताई में रहने से, कैसे ईश्वरीय आदत आपके साथ होने से आप कैसे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ेंगे। क्या सीखने वाले आज? ईश्वरीय पवित्रताई। हम सोचते हैं पवित्रताई मतलब अगर मैं पवित्र रहूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, पवित्र रहेंगे मुझे परमेश्वर की ये होगा। बट पवित्रताई आपकी पैसे से, फाइनेंशियल बरकत के साथ बहुत लेन देन रखता है। क्या बोला मैंने अभी? एक बंदा पवित्र रहने से
या होली रहने से, ईश्वरीय रहने से उस बंदे को बहुत फाइनेंशियल बरकतें, आशीषें मिलेंगे। क्योंकि जब आप पवित्र रहोगे, ईश्वरीय रहोगे, आप अपने आप को परमेश्वर के आशीष स्वीकार करने के लिए अपने आप को आप उस पोजीशन में आप लेके आते हो। आप घर के अंदर बैठ रहे हो, बारिश में भीगना चाहते तो आपको जाके कहां खड़ा रहना पड़ेगा? बाहर। और बाहर आंधियां तूफान चल रहे हैं, आपको उससे बचने के लिए कहां आके खड़ा रहना पड़ेगा? अंदर आना पड़ेगा, सुरक्षित जगह में। सो अगर आप फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हो, पवित्रता ऐसे एक सिचुएशन है जो आप ब्लेसेबल हो सकता है, मतलब चांस है। ये जरूरी नहीं है आप पवित्रता में रहेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, सुट्टा नहीं मारेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे, पैसा आ जाएंगे, एक अच्छी जिंदगी आ सकता है। बट आप ब्लेस्ड फाइनेंशियल बरकत परमेश्वर आपको देने के लिए आप ब्लेसेबल हो सकता है। माइक टाइसन का नाम सुना आपने? माइक टाइसन, फाइटर जो माइक टाइसन, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने। एक ब्लैक अमेरिकन बंदा है, उसने अपनी कैरियर की पीक में $300 मिलियन कमाया। $300 मिलियन मतलब 2500 करोड़ रुपए कमाया। कितने रुपए? 25 करोड़ नहीं, 250 करोड़ नहीं, 2500। और कुछ टाइम के बाद वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, 1 रुपया उसके हाथों में नहीं था। जब देखा, बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे उसके पास, और बहुत सारे लेडीज में अलग अलग बच्चा पैदा कराया, उन सबको मंथली सपोर्ट, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार में, दारू में, उल्टा सीधा काम करके 15-20 साल में 2500 करोड़ खुद कमाया, वो खत्म किया। आपके हाथों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग रहने के लिए पवित्रताई में रहना, होलीनेस में रहना, ईश्वरीय आदत में रहना बहुत जरूरी है। नीति वचन अध्याय 6, 26 से लेके हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 6, 26 से लेके 33 तक 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? नीति वचन 6 का 26। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं करता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेता है। 26 पढ़ रहे हैं? हाँ जी। For a prostitute can be had for a loaf of bread, but another man's wife preys on your very life. उसका मतलब जो हिंदी में लिखा गया वो नहीं है उसका प्रॉपर मतलब। ये सिग्नल इसके सामने थोड़ा सा इस तरफ करना, तभी सिग्नल टूट रहा होगा। कह रहे एक व्यभिचारिणी थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, व्यभिचार कर सकता है। 1000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, व्यभिचार हो सकता है। बट किसी बंदे की बीवी के साथ रिश्ता बनाएगा, वो व्यक्ति, वो जो व्यभिचार करने वाली जिंदगी के ऊपर, आपके ऊपर की आशीष के ऊपर नजर रखता है। व्यभिचार कर लिया, पैसा चला गया। बट जो दूसरों के साथ रिश्ता बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाता है, वो गलत सिस्टम के साथ। अगली लाइन में लिखा गया 27 में, क्या अंगार होंगे? क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? आपने आग उठा लिया, अपनी छाती पर रख लिया, कपड़ा क्या होगा? जलेगा।
जलेगा। जो व्यभिचार करेगा उसका फाइनेंस, उसकी बरकत, उसकी जिंदगियां सब टूट फूट के खत्म होना 101% गारंटीड है। जो व्यभिचार करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, होगा क्या? जब व्यभिचार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, समझो एक आदमी ऐसे एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, वो देखेगा ये जो आदमी मेरे साथ आया इसके पास लेटेस्ट फोन है, कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे मुझे भी फोन खरीद के दो। अब खुद की फोन की ईएमआई के साथ एक और बंदी की फोन की ईएमआई भरना पड़ेगा। अब 250 रुपए के सूट डाल रहे होंगे, कहते हैं कि तेरे पास तो पैसा है मुझे खरीद के दो नया। पैसे की बात कर रहा हूं। जो व्यभिचार या अपवित्रताई में चलने के साथ साथ आपकी पैसा कम हो जाएगा। लोग सोचेंगे पवित्रताई में रहना मेरे लिए फायदा क्या है? पवित्रताई में रहना आपकी बटुआ के लिए फायदामंद है। बटुआ है हाथों में? बटुआ है, उठाइए। बोलो पवित्रताई में रहना मेरी बटुआ के लिए फायदामंद है। उठाओ, बोलो पवित्रताई में रहना किसके लिए फायदामंद है? मेरी बटुआ के लिए। जो पवित्र नहीं है बंदा, उल्टा सीधा काम करेंगे, व्यभिचार में जाएंगे। एक बंदा समझो एक बिजनेसमैन है, वो 5 लाख रुपए कमाता है, किसी के साथ सेटिंग बनाया, 6 महीने के बाद वो बाहर जाना चाहता है, बट जिसके साथ सेटिंग हुआ बोलेंगे मुझे हर महीने लाख रुपए दो जी। अभी तो 5 लाख रुपए कमाता है, मैं तो तेरा मोबाइल में देखा हुआ तेरे पास कितनी पैसा है, मुझे भी हर महीना कितना दो। घर वाली, बाहर वाली, पड़ोसी वाली 10 लड़कियों के साथ ऐसा संबंध हो गया, बंदों के साथ हो गया, पैसा ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल बरकत नहीं होंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन है हमारे देश में जो ईश्वरीय नहीं है, गॉडली नहीं है। एक टाइम उनके पास पैसा था, आज दिवालिया हो चुका है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे से आदत है महंगे महंगे वेश्याओं के साथ रिश्ता बनाने का। गॉडली नहीं है, ब्लेसिंग बरकत आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। नीति वचन अध्याय 5 1 से लेके फॉलो कर रहे हो आप? जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ आ रहा है? बाहर वाली, पड़ोस वाली, सेटिंग वाली, ऑफिस वाली, ये फायदेमंद नहीं होगा, नहीं है। पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी नजर किस चीज में? पैसे पे। आपकी पर्स में। कुछ तो ऐसे से भी स्टोरी सुना, किसी के साथ कुछ बंदे इतना रिश्ता हो गया जो फोन में ही अपने आप पैसा ट्रांसफर करते थे, करोड़ों लाखों, खत्म कर दिया लोगों को। और बाहर जाके बोल भी नहीं सकता किसने उठाया पैसा, बोल भी नहीं सकता, हो गया, गया, खत्म। तो फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल बरकत में जाना चाहते हो चर्च, हाथ में देख सकता हूं। अब बटुआ बहुत वेट कम है क्योंकि उसके अंदर नोट नहीं है। कुछ लोगों के बटुए आप उठाने, उसमें पुराने 200 साल पुराना बिल भरा हुआ है। बटुए में क्या है? किसी का विजिटिंग कार्ड, बट बटुओं में नोट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, जिसमें भरा हुआ डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट नहीं है, डेबिट कार्ड जिसमें माल है। और ये सब ईश्वरीय स्वभाव होगा, क्योंकि परमेश्वर भी उसी को आशीष देता है जो गॉडली कैरेक्टर है। क्योंकि परमेश्वर को पता है मैंने इसको पैसा देंगे, ये अभी 1000 रुपए का उल्टा सीधा काम करता है, इसको लाख देंगे तो लाख रुपए का काम करेगा। अब हिंदुस्तान में कर रहा है, बाहर जाके करेगा, उससे अच्छा इसको पैसा ना दे, किसी और को दे। ईश्वरीय रहने से, गॉडली रहने से आपके हाथों में रुपया बढ़ेगा, वेश्याओं की हाथों में, उनके घरों में जाएगा नहीं। उनका मोबाइल खरीद के, गाड़ी खरीद के, कपड़े खरीद के देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके हाथों में पैसा होगा। स्पेसिफिकली मैं मेन से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो अटैक ज्यादा मेन के ऊपर आता है। नीति वचन अध्याय 5 1 से लेके 6 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि परमेश्वर आपको मेरे बेटे बोल के एड्रेस कर रहे हैं। क्या बोल के एड्रेस कर रहे हैं? हे मेरी पुत्र। बोलो, हे मेरी पुत्र। आप पुत्र हो परमेश्वर का। पुत्रों को, पुत्रियों को परमेश्वर समझा रहे हैं, मेरी पुत्र, मेरी पुत्र। हाँ, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। पराई स्त्री की होठों से क्या टपकता है? बोलो, पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है। बोलिए बोलिए,
पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी बात है बहुत मीठी लगेगी, तेल से अधिक चिकनी चिकनी होगी। हाँ जी। परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसीलिए उसे जीवन का समर्थन पद नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु व्यभिचार शैतान का पैसा खत्म करने का, फाइनेंशियल बरकत खत्म करने का। आपने ऐसे सुना होगा, बहुत राजा थे जी, एक टाइम में बहुत जमीन थे, बट एक एक औरतों के साथ सो के उनमें बच्चा हो गया, उनको लिख के देना पड़ा। एक टाइम में 1000 एकड़ थे इस राजा के पास या इस परिवार के साथ, आज 0 हो गया। सुना होगा ना आपने। आपकी गली मोहल्लों में कुछ बड़े परिवार होंगे, आज झुग्गियों में रहता होगा। एक टाइम उनके पास बहुत पैसा था। अडल्ट्री या व्यभिचार शैतान का पैसा खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। बीमारी लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, उसके साथ सबसे बड़ा आपका फाइनेंस खत्म करना चाहता है शैतान व्यभिचार के द्वारा। मैंने ऐसे बहुत सारे बंदा देखा गया पैसा खत्म होते। एक समय ना आपने एक थैला लिया, एक थैले में नीचे छेद है और आप जितना भी पैसा डालते जा रहे, क्या होगा? जो बंदा जो व्यभिचार में है उसकी जिंदगी उस थैले के समान है, पैसा डालते जा रहे, वो निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, कभी इकट्ठे नहीं कर सकता, कभी आप बढ़ ही नहीं सकता, कभी आप आशीष में अनुग्रह में बढ़ भी नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं खुद की एक्सपीरियंस से सीखूंगा। वो समझदार है जो दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखता है। कौन समझदार है? जो दूसरों के अनुभवों से सीखने वाला समझदार है। मेरे और आपकी जिंदगी बहुत कुछ साल का है, हम सोचेंगे पूरा एक्सपीरियंस करेंगे जो उल्टा सीधा काम करके सीखेंगे। आपने एक स्कूल में गया, स्कूल में केमिस्ट्री लैब या साइंस में कॉकरोच हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कॉकरोच थोड़ी बोलते हैं यार, हैं? कॉकरोच ही है। चलो हैं, बोलो इसाक, बोलो क्या करे, गड़बड़ हो जाएगा बोलते। समझ गया? कॉकरोच उसी को एक्सपेरिमेंट करता है और लास्ट में क्या होता है कॉकरोच के साथ? मर जाता है। उसको उठा के फेंक देते हैं। आप जो नए दवाई, मैं दवाई लाइन पे हूं इसलिए मुझे पता है, जो दवाई है, दवाई लॉन्च करने के पहले बंदर और चूहे के ऊपर ये दवाई खिलाए पिलाया जाता है और लास्ट में ये बंदर और ये चूहे होता है क्या पता है? मर जाता है। आपकी लाइफ भी आप एक्सपेरिमेंट बनाओगे परीक्षाओं के साथ, इस परीक्षा उस परीक्षा, लास्ट में क्या होंगे? लाइफ खत्म हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट चलाना है या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो? दूसरों के एक्सपीरियंस है। बाइबल में बहुत सारे एक्सपीरियंस है। सैमसन है, गलत व्यभिचारिणी के साथ रिश्ता बनाया, खत्म हो गया उसकी जिंदगी। जाके आज पढ़ लेना, जजेस में एक अध्याय है सैमसन के बारे में। बहुत ताकतवर था बट व्यभिचार किया, पैसा खत्म हो गया, औदा खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया, अथॉरिटी खत्म हो गया। आप भी ऐसे बन सकता है अगर आशीष अनुग्रह आपके हाथों से भी जा सकता है। आशीष अनुग्रह आपके हाथों से जा सकता है अगर आप इस चीजों में ध्यान नहीं देंगे। हमारी चर्च की जब शुरुआत के टाइम में एक ऐसे एक व्यक्ति था, एक मैं और मेरी फादर लो उनके घर पे गया समझाने के लिए। वो गलतियां हो रहा था उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने मेरी फादर लो को बोला मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट करूंगा लाइफ के साथ, मैं सीखूंगा, मेरे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। तो मेरी फादर लो ने बोला बेटा जिंदगी बहुत छोटा है, तू इतनी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, कल बीमारी होते हुए, परेशानी होते हुए तू सीखेंगे। एड्स का इलाज है अभी तक? एड्स का इलाज है? और भी ऐसे हजारों बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। एड्स होते हुए हमें क्यों सीखना है? किसी ऐसे बीमारी आते हुए। और जो सेक्सुअल संबंध, मैं इस चीजों को आपको समझा रहा हूं, जो व्यभिचार करते हैं, स्पिरिट है। बाइबल में एक जगह लिखा गया जो किसी के साथ संबंध बनाता है, बाइबल में जब शादी के बारे में लिखता है हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाता है, बाइबल में लिखा गया। उसका आशीष बहन में, बहन का आशीष भाई में आ जाता है, दोनों में, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दोनों एक हो जाता है। सेम आप अपनी शरीर को लेके
जब चर्च में शादी करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में शादी होता है, हम उसको होली मैरिज बोलते हैं, उस संबंध को, उसको ब्लेस करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि शारीरिक संबंध परमेश्वर ने बनाया गया, हस्बैंड वाइफ के बीच के लिए रखा गया। किसी और व्यक्ति, किसी और आदमी, किसी और औरत के साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है, उसके स्पिरिट के साथ एक हो जाता है, उसके ऊपर जितने श्राप है, परेशानियां, बीमारियां, वो सब अपने ऊपर आप लेते। सेक्सुअल रिलेशन केवल शारीरिक संबंध नहीं, वो स्पिरिचुअल संबंध भी है। एक समझदार आदमी से एक बेवकूफ औरत भी शादी करने के बाद कुछ साल के बाद, ये औरत जो बेवकूफ था या आदमी बेवकूफ था, वो भी समझदार बनते, क्योंकि एक दोनों की मसा काम करना शुरू करते, एक दोनों के लिए। सो एक व्यभिचार करते हो जो आपके साथ, और जब किसी के साथ आप व्यभिचार करते कोई बंदा जाके, वो 10 लोगों के साथ ऑलरेडी कर रखा होगा, 10 अनाप शनाप स्पिरिट ऑलरेडी उस व्यक्ति के अंदर होगा। जब आप भी करोगे, उस गरीबी का स्पिरिट, उस बीमारी का स्पिरिट, उस श्राप का स्पिरिट अपने ऊपर लेके आ रहा है। फाइनेंस में आगे बढ़ना है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। आप सोचेंगे मैं काम कर ही नहीं रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, बरकत नहीं आ रहा। पवित्रताई कितना है देख लीजिए। बाइबल में एक जगह लिखा गया, वो बाइबल वर्ड्स मुझे एग्जैक्ट ढूंढ के मैं बताऊंगा। एक जगह लिखा गया, जो व्यभिचार करने वाला मौत विल ईट हिज फाइनेंस। आपने कपड़ा रखा होगा, कपड़ा खाने वाला एक कीड़ा है ना, कहीं कुछ जगह हम कपड़े रखते हैं, कुछ दिन के बाद कपड़ा दिखता नहीं है ना, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे कीड़ा है, वो कपड़ा खा जाता है। आपका फाइनेंस भी 10 साल के बाद पता ही नहीं होगा पैसा गया कहां है, चारों तरफ से पैसा खत्म हो जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल बरकत में, पैसे में आगे बढ़ना चाहते हो, इस चीज से बाहर आ जाइए। आपकी जिंदगी में, परिवार में एक आशीष, अनुग्रह लेके आएंगे। हालेलुया। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बार एक बात बोला, ऐसे एक पास्टर को वो जानते, अफ्रीका में $10,000 एक वेश्या को देना पड़ा चुप रहने के लिए। बहुत सालों पहले व्यभिचार किया, अब ये बंदा बड़ा हो गया, ये कलीसिया और उस पास्टर, अब वो पैसा मांग रहे चुप बैठने के लिए, मुझे दे दो 8-10 लाख रुपए। आज आप छोटे होंगे, इस चर्च की बेटे बेटियों को भी मेरा एक एडवाइस है, आप जब पढ़ने के लिए कॉलेज में, स्कूल में, दूर जगह जाएंगे, लिव इन रिलेशन में मत जाना। लिव इन रह रहे, जो उसके साथ रह रहे, इसके साथ रह रहे, आप कल बहुत बड़े होंगे, ये पीछे आएंगे, हाँ जी तू मेरे साथ वो करता था, मेरे पास फोटो है, मेरे पास तेरा मैसेजेस पड़ा है। आप सोचेंगे मैं क्या करके आया। आप हो सकता है देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, आपको ब्लैकमेल करने के लिए पीछे लोग आ रहे होंगे। आपकी भविष्य बहुत बड़ा है। लिव इन में, उल्टा सीधा रिश्तों में, ऐसे जगह काम ना करिए जो आपकी भविष्यों को खत्म कर सकता है। उसी का 3 और 4 वर्ष दोबारा पढ़िए। फॉलो कर रहे हैं आप? यस। चर्च के अंदर बाइबल में लिखा गया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए आपको ईश्वरीय रहना बहुत जरूरी है। क्या रहना? ईश्वरीय, पवित्रताई में। बोलो मैं पवित्रताई में रहूंगा, मेरा फाइनेंस आगे बढ़ेगा। किस में रहूंगा? पवित्रताई में मैं रहूंगा, मेरा फाइनेंस आगे बढ़ेंगे। और ये जो चीज आप समझते जा रहे हैं, आपको परमेश्वर आगे लेके जाना चाहता है, बीमारी से बचा के रखना चाहता है। केवल एड्स नहीं है, ऐसे लाखों बीमारियां जो व्यभिचार करने वाले के ऊपर आता है। पैसा तो खत्म होना ही है, शरीर में बीमारी आना है, अननेसेसरी श्रापों को लेके आते हैं आप शरीर में। जो दूसरा व्यक्ति है, इसको गहरी बात मैं समझा रहा हूं, बार बार इसको सुनिए आप। जो बंदा उल्टा सीधा काम करेगा, श्राप भी अपने ऊपर लेके आएगा। और व्यभिचार जो कर रहा है पैसा के लिए, उसके घर पे गरीबी है, तभी तो ये काम कर रहा होगा ना। क्यों कर रहे हैं वो व्यभिचार? क्यों कर रहे हैं वो व्यभिचारिणी? क्यों कर रहे हैं वो काम? पैसे के लिए। वो गरीबी में, उसके श्राप गरीबी के, एक अमीर व्यक्ति जाके उसके साथ सो रहे हैं, आप उसकी गरीबी के श्रापों को लेके आएंगे। और महीना पैसा उसको 10,000 देना, इसको 1 लाख देना, इसको 2,000 रुपए देना, इसको 20,000 रुपए देना। किसी के पास आपका फोटो पड़ा है, किसी के पास वीडियो पड़ा है, उसको चुप रहने के लिए देना पड़ रहा है। पैसा खत्म होते जा रहा है। मैं जानता हूं आपके दिल से परमेश्वर की ये मैसेज बात कर रहे हैं। 3 और 4 पढ़िए दोबारा इसे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। मधु कैसे टपकता है? बहुत ऐसे मीठे मीठे बात बोलेंगे, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप जैसे प्यार करने वाला कोई नहीं है।
दिन में 1000 आई लव यू मैसेजेस आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, बहुत मीठे मीठे बात बोलेंगे। आदमी भी बोलेंगे मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं कर रहा, बीवी सुबह दोपहर खाना खिलाते होंगे और बोलेंगे तेरे जैसे कोई खाना नहीं बना सकता। दोनों मीठे मीठे बात बोल के पटा सकता है, बट एंड में क्या होगा? इसका 4th में इसका वर्स लिखा गया, परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। ये खत्म करेगा, जिंदगी को खत्म करेगा, मिनिस्ट्री खत्म करेगा, आपका बुलाहट खत्म करेगा, आपकी परिवार खत्म करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाता है, बीवी को पता चलेगा लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड को पता चलेगा लड़ाई झगड़ा, और बच्चे अलग परिवार अलग, पैसा नहीं है हाथों में, आशीष नहीं है, सब इधर उधर हो गया, परिवार बिखर गया जी। कोई कोर्ट केस में वकील खाता रहेगा हर महीना पैसा, वकील बहुत एक्सपेंसिव है। आपने किसी भी बंदे ने वकील को हायर किया, वकील के पास जब जाते हैं वकील बोलते क्या है? 2 बार आप बस 25,000 दो, यूं निपटाऊंगा। वकील के पास जाते, कोई वकील है, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी रास्ता वो है मैं जानता हूं, बट वकील का बात ये 2 बातों में, जो 25,000 बोले समझ लेने 2.5 लाख में निपटेगा, 2.5 लाख बोलेगा तो समझ लेने 25 लाख में निपटेगा। वो नहीं चाहता केस खत्म होने के लिए, पैसा वकीले खाता रहेगा, पैसा फालतू जाता रहेगा, सेटिंग वाले बाहर वाले सब खाता रहेगा। फाइनेंस में नहीं बढ़ सकता, पैसा बचा के रखना चाहते हो, पवित्रताई में रहना बहुत जरूरी है। 1 करंथिया अध्याय 9:24 समझ आ रहे? फायदा हो रहा है? पल्ला पड़ रहे ना आपका? हम जज करने के लिए नहीं बैठा, परमेश्वर न्यायी है, बट ये वचन आप सीखोगे, गॉडलीनेस में रहोगे, तब आपके लिए आराम से काम हो जाएगा। परमेश्वर का पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा, खुदावंत का पूरी सपोर्ट आपके साथ होगा, परमेश्वर की पूरी आशीष अनुग्रह आपके साथ होंगे, और पैसा कहीं जा भी नहीं रहा, आपकी परिवार में रहेंगे और परमेश्वर उसमें बरकत देते रहेंगे। 1 करंथियों अध्याय 9:24 से लेकर 27 तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले आ जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब बातें करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने आप को, जो अपोस्टल पौलुस कह रहे, 24 और पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। बहुत सारे आपने दौड़ा होगा बचपन में, स्कूल में, गलियों में, दौड़ने खड़ा हो गया ना, सब दौड़ते हैं, बट प्राइस पहला कौन पहुंचता है? एक ही बंदे को मिलता है ना अवार्ड। आप भी और मैं भी जब जिंदगी में परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्री में डाला, व्यवसाय में डाला, अलग अलग काम में डाला, ऐसे दौड़ो, हमें आगे चलना है और नंबर 1 रहना है। हम कलीसिया परिवार, इस मिनिस्ट्री, हमारा एक टारगेट है, लाखों आत्माओं को जीतना है। ये नहीं चर्च सुबह आया जी संडे चर्च चलाना है, नो। हमारे एक पर्पस है परमेश्वर के राज्य में। यीशु मसीह के सामने जब खड़े होंगे, परमेश्वर पूछेंगे, हाँ जी कितने आत्मा लाया? अजी खाली लाया जी, 8 से 11 सभा में गया था। या आपसे पूछेंगे कितनी आत्मा तेरे द्वारा बचा? बोलो लाखों बचाया परमेश्वर। मैंने बोया प्रभु के राज्य के लिए, मैंने सुसमाचार को फाइनेंस किया, मैंने क्रूसेड को फाइनेंस किया, मैं इक्विपमेंट खरीदता देता रहा, मैंने बस से डालता रहा, मैं खिलाता रहा लोगों को, मैं लोगों को मजबूत किया, कुर्सियां लाखों खरीद के दिया, मैंने फाइनेंस किया किंगडम को, मैंने प्रार्थना किया। या खाली होंगे जवाब प्रभु के सामने? पूछेंगे क्या किया? प्रभु करने किया, मैं तो चर्च में गया मेरा फोड़ा ठीक होने के लिए, चर्च में गया मेरा पैर ठीक होने के लिए। चर्च में आपका पैर प्रभु ठीक करना चाहते हैं, आपको बरकत देना चाहते हैं, आपको बीमार रहित रखना चाहते हैं, बट ये सारा नहीं आपकी पर्पस। आपकी पर्पस है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए, आपकी हाथों के द्वारा हजारों लाखों आत्माएं बचाए जाए। क्योंकि वचन में लिखा गया, जो आत्मा बचाता है वो तारों के समान चमकेंगे। आपको तारों के समान चमकना चाहता है, एक ही काम है, आत्माएं बचाए जाए।
और आत्मा आपके हाथों में, आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके द्वारा परमेश्वर आत्माओं को बचाता है। कैसे दौड़ेंगे? आज से एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ निकलिए बाहर। ऑफिस में काम करने के टाइम आपकी पैसा भी, आप जो भी करते हो, व्यवसाय करते हो, उस टाइम भी ये समझना वह फालतू नहीं। मैं व्यवसाय कर रहा हूं, मेरे को परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। आज मैं लाखों में बोल रहा हूं, कल मेरे को अरबों में बोना है। आज मैं हजारों में बोल रहा हूं, कल मुझे लाखों में बोना है, एक पर्पस के साथ। आप एक आम पुरानी जैसे मसीह नहीं बनना जो नामधारी मसीह है। कोई पर्पस नहीं है। चर्च मतलब जाते, जिंदगी जीते, खा रहे, पी रहे, शुशु कर रहे, पोटी कर रहे, बस जिंदगी खत्म कर रहे। हमारी पर्पस वो नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और लाखों अरबों को प्रभु के राज्य के लिए बचाएंगे। वो 40-50 के बीच में बैठने वाला एक क्लब नहीं है। 40-50, हाँ जी तूने आज ख्याल आया, मैं लाया जी, तेरा बेटे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी, मेरा बच्चा ये, वो नहीं हमारा पर्पस। हमें लाखों अरबों को प्रभु यीशु के राज्य के लिए बचाना है। हालेलुया। सो दौड़ेंगे, आप अपनी जिंदगी को भी आगे लेके चलेंगे। एक पर्पस है आपका जॉब करने का, ईश्वरीय स्वभाव में, पवित्रताई में आगे बढ़ना। किस चीज में? पवित्रताई में। पवित्रताई में आगे बढ़ने से आपकी बटुआ मोटा ही रहेगा। बोलो पवित्रताई फायदेमंद है। पवित्रताई। बीवी के साथ आप कॉफी पीते होंगे, नेस्कैफे वाला 2 रुपया पाउच और एक थैला दूध। सेटिंग वाले कह रहे हैं आज स्टारबक्स में मिलेंगे। स्टारबक्स में कमाते महीना 10,000 रुपए। सेटिंग वाली बोले आज स्टारबक्स में मिलूंगा। स्टारबक्स में एक कैपुचिनो का पैसा है 450 रुपए मीडियम। 2 बंदे ने पी लिया, उसको पिलाना पड़ रहा है, आपको भी पीना पड़ रहा है, 1000 रुपए। फिर बोलेंगे मुझे उधर से वो क्रोशेंट क्या बोलते हैं, जो समोसा जैसे दिखता है, वो खाना है, 700 रुपए। एक बार इस आधा घंटा इसके साथ सेटिंग वाली बात करने के लिए 2000 रुपए खर्च। कमा कितना है जी? 10,000 रुपए। बीवी पूछते पैसा कहां जा रहा है? मिला है नहीं जी, बॉस ने पैसा काट लिया। बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है हमें घर पे जाके। बीवी या हस्बैंड पूछता है, दोनों कहां गया पैसा? है जी, गए जी, सैलरी नहीं दे रहा, कंपनी ने ऐसे भगा दिया। कुछ लोगों का जॉब इसलिए जाता है बार बार क्योंकि कंपनी परेशान हो गया, ये फोन में रहता है 24 घंटे। शादी के बाद बीवी के साथ तो 24 घंटे कोई फोन में नहीं रहने वाला है। दिखाओ, पैसा चाहिए, पवित्रताई में रहो। पैसा चाहिए, पवित्रताई में रहो, तभी आएगा आपके हाथों में आशीष अनुग्रह। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:10। ईश्वरीय। और आपकी जिंदगी आप ऑब्जर्व करना। दारू पीने वाले दोस्त हैं, पढ़ेंगे हम। दारू पीने वाले दोस्त के साथ आप बैठते हो तब भी आप नुकसान पहुंचाओगे। आपकी जिंदगी में दारू पीने वाला दोस्त है, आज ही काटो, उनके साथ बैठना नहीं है, वो महंगा पड़ेगा आपके लिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:10। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। कौन कौन वारिस ना होगा? चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला। चोर, न लोभी, हाँ, न पियक्कड़, पियक्कड़, न गाली देने वाला, ना गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला, ये कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं होगा। कौन कौन एंटर नहीं होगा? चोर, ऑफिस में आप चोरी करते हो, प्रभु के राज्य में एंट्री नहीं होगा। 500 रुपए दिया, 600 का बिल बनाया। ऑफिस से स्टेपलर लेके घर जाते हैं, बच्चों की असाइनमेंट पूरा जो A4 शीट उन्होंने बनाया, उस A4 ऑफिस ने खरीद लिया पेपर, उसी में से बच्चों की असाइनमेंट लेके आ रहा है। आप फिर प्रे कर रहे, बस जी बस मेरा बेटे को 2 लीटर तेल से मसा करो, ये पढ़ाई हो नहीं रहा। इसके असाइनमेंट सारे उस चुराया हुआ पेपर से, ऑफिस की प्रिंटर से प्रिंट निकलवा के आ रहा है। पढ़ाई में ब्लेसिंग नहीं होगा, बरकत नहीं होगा, श्राप ही होगा। और कौन नहीं एंटर होगा? लोभी और पियक्कड़। पियक्कड़। मसीह, लोग आपको बोलेंगे यीशु मसीह ने पानी को वाइन में बनाया जी, यीशु मसीह अप्रूव करता है। फिर इधर क्या है? यीशु मसीह पागल है?
बोलते पियक्कड़ दारू पीने वाला मेरे राज्य में एंटर नहीं ही होगा. ड्रंकार्ड कैनॉट एंटर इनटू माय हाउस. गलातिया अध्याय 5:21. बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 21. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. गलातिया अध्याय 5:21. ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं. इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों. परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन कौन नहीं होगा? पढ़िए उसको. ढा मतवालापन, मतवालापन, जो दारू पीने वाला. आप जानते एक डंक का बोतल भी 800,000 रुपए का आता है. दारू एक बोतल लिया, शाम को बैठ गया, उसके साथ एक वेज खाने वाला होगा, 2 दोस्त बैठ गया दारू पीने के लिए, एक बोतल लेके 1,000 रुपए, उसके साथ चखना चाहिए. एक वेज वाला वेजिटेरियन है, वो बोलता है मैं तो शुद्ध हूं जी, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता. दारू पीता है बट नॉनवेज नहीं खाता. उसको चाहिए पनीर टिक्का 500 रुपए. दूसरा कह रहा है मेरे को पनीर टिक्का नहीं चाहिए, मुझे चिकन टिक्का चाहिए. हो गया 800 रुपए. एक बार दारू पीने बैठ गया 2,000 रुपए. ऐसे 5 बार बैठेगा 10,000 रुपए खत्म होगा. फिर आप बोलते मेरे पास पैसा नहीं रुकते जी. पैसा ऐसे दोस्तों के साथ बैठ रहा है इसलिए तो खत्म होते जा रहा है. सुट्टा मारना, शायद सिगरेट, अब मुझे लेटेस्ट रेट नहीं पता. गोल्ड फ्लेक एक टाइम 10 रुपए में 2 मिलता था, पता नहीं कितना मिलता है. 40 रुपए 50, दिन में 200-250 उड़ाते होंगे, खत्म करते होंगे. पैसा खत्म हो जाएगा. व्यभिचार, दारू, नशा, ये सब सिस्टम जो शैतान ने बना रखा है आपको फाइनेंशियल बरकत में नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए. बोलो ये सब चीज बर्बाद करने के लिए बना रखा है, बरकत के लिए नहीं बना रखा है. आप खुद जब आदमियों से, बहनों से, समझदार लोगों से मैं आज बात कर रहा हूं, खुद एनालाइज करो. ईश्वरीय स्वभाव आएंगे, आप वैसे बरकत पाएगा ईश्वरीय स्वभावों से. हालेलुया. सैमसन जो एक ताकतवर था, यूहन्ना जिसने बाइबल का बहुत सारे अध्याय लिखा, इन दोनों को पेट में आने के पहले स्वर्गदूत आके इनकी माताओं को एक कमेंट दिया. क्या कमेंट था? दारू दाकरस हाथ से छूना भी नहीं. जो स्पेशल बच्चा आने वाला है उस टाइम माताओं को बोला, क्योंकि यहूदियों के एक सिस्टम है, वो लोग वाइन लेते फर्मेंट करके, बट इनको बोला तुम्हें वो तक टच नहीं करना. अगर आप बहनें, भाइयां, स्पेशल बच्चे, परमेश्वर के इस बरकत भरा हुआ बच्चों को चाहते हो अपनी जिंदगी में, इस चीजों से दूर रहिए. चाहते हो तो दूर रहिए. बहुत बार लोग, कुछ हैंडीकैप बच्चे जो पैदा होते हैं उसके पीछे भी कारण नहीं है. कुछ फादर बहुत सिगरेट स्मोक करते हैं, बहुत सारे सुट्टे मारते हैं, उसके बाद बच्चा जो हैंडीकैप बच्चे, हैंडीकैप क्या बोला हिंदी? विकलांग बच्चे हो सकता है. उसका बोलेंगे प्रभु मेरे साथ किया क्या, पूरी जिंदगी में सुट्टा मारा, आपके शरीर को अफेक्ट करता है. और बच्चे भी जो शरीर से होता है वो भी विकलांग हो सकता है. हर चीज एक से नहीं कह रहा हूं मैं, बट बहुत चांसेस है. हम जब ऑब्जर्व करते हो तो पवित्रताई में रहना आपके लिए एक ब्लेसिंग और आशीष अनुग्रह का कारण हो सकता है. नीति वचन अध्याय 18-22. आप जवान जो बैठे हैं, लिव इन में, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, लिव इन में. मैंने लिव इन अलाउ किया होता, चर्च में कम से कम 8-10 लोग और बड़ा होता, बैठा होता. आज बीच में एक बंदा आया, मेरे से पूछा पाशी शादी करना चाहते. मैंने बोला तेरा तो शादी हो गया, मेरे को लगता है तू वाइफ के साथ आता है. नहीं हम तो लिव इन में. मैंने बोला प्रभु में कितने साल से? 5 साल से. मैंने बोला लिव इन नहीं, आप भी. मैंने लड़की को बुला के बोला अलग रहिए, जल्दी शादी करिए फिर रहिए, तुम तो ऑलरेडी गलत कर रहे हो, उल्टा सीधा काम. अगले हफ्ते से मिला नहीं वो. मैंने फोटो देखा कहीं और जाके बैठे. कुछ जगह अलाउ करता है जो लोग आए. मैं आपको समझा रहा हूं, गलत कर रहे, आप उससे बाहर आ जाइए. मेरे से ओपिनियन पूछेगा, मैं सच बताऊंगा आपको, ये वचन कहता है आपको ये करना है, बाकी आपके ऊपर है. आप करेंगे, आप ब्लेस्ड, बरकत, आशीष जाएंगे.
क्योंकि इस चीजों में आप शादी का उम्र हो गया, परिवार को बताइए, अपनी पास्टर को बताइए मुझे शादी करना है, कोई पसंद आ रहा है परिवार को बताइए, हाँ जी रिश्ता हम आगे लेके चल सकता है। और शादी, जिसका शादी नहीं हुआ, एक सीक्रेट बताता हूं जल्दी शादी होने के लिए, एक चर्च में लगे रहो, एक ही कलीसिया में सालों लगे रहो, उसको परिवार बनाओ, परमेश्वर अरेंज करेगा। क्योंकि आपकी शादी का टाइम आएंगे, आपके बारे में गारंटी देने के लिए या आपका चरित्र बहुत सारे परिवार को पता होगा, ये लड़की ठीक है, ये लड़का ठीक है, मेरा बेटे के लिए ये लड़की ठीक है, मेरी बेटी के लिए लड़का ठीक है, ऑटोमेटिकली आएंगे। बट कुछ परिवार हर 2-2-3-3 साल में चर्च बदलता है। उनका संडे एक चर्च है, बुधवार एक चर्च है, स्पेशल मीटिंग वाला एक चर्च है, एक लोकल चर्च है, एक बड़ा चर्च है, एक टीवी वाला चर्च है, कहीं का नहीं है परिवार। इस परिवार हमारा बढ़ते जा रहा है। आज जिस बच्चे को, जिस बेटी को हमने डेडिकेट किया, 20 साल के बाद इस लड़की के शादी होना है, उसके लिए जब हमारे सामने वो ग्रो होंगे, आप भी जानेंगे उस लड़की कैसे ही है, उस बेटी हमारी परिवार का है, हाँ ये लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। ये आप देख लेना, होता रहेगा। नहीं है स्ट्रगल होगा, ढूंढते रहेंगे, काम होगा नहीं, बट एक जगह लगे रहो। नीति वचन अध्याय 18-22 सीख रहे हो ना आप? यस। फाइनेंस में बढ़ना है तो, किस चीज में? फाइनेंस में बढ़ना है तो नीति वचन 18-22, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। अंग्रेजी में लिखा है he who finds a good wife finds a good thing, obtains favor from the Lord। जिसने पत्नी, स्त्री का मतलब जिसने पत्नी पाई, पढ़िए उसको, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। एक बंदे ने विवाह कर ले, एक पत्नी लेके आया, उसने, उसको क्या मिला? उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ। जिस बंदे को परमेश्वर प्यार करते और आशीष देता है, उसको एक उत्तम वाइफ देता है। शादीशुदा नहीं है आपकी लाइफ, अगर आपको गुड वाइफ मिल गया, गुड हस्बैंड मिल गया, आपकी लाइफ सेट है। नहीं है, आपकी लाइफ खत्म है। मैं बिलियनर्स का इंटरव्यू देखता हूं, उसमें कम से कम 10 बिलियनर, बिलियनर मतलब $1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़, 8 करोड़ नहीं है, 850 नहीं, 8,500 करोड़। उनसे पूछते हैं बिलियन आपके लिए क्या ब्लेसिंग हुआ? उन्हें बोला, बुढ़े बोलते हैं मैं बताऊं आपको सच, बुढ़े पूछते हैं इंटरव्यू, सच बताऊं? गेट ए गुड वाइफ। वो आपकी मिशन के साथ आपके साथ होंगे, फिर आपका टेंशन खत्म है, घर पे ड्रामा नहीं होंगे। कुछ बंदे घर पे जाता है, कुछ बंदों को ऑफिस है, घर जाना पसंद नहीं है क्योंकि बीवी इतनी ड्रामेटिक है। वो सोचता है सिर दर्द, आज जाएंगे, वो सास से लड़की होगी, मम्मी एक तरफ, भाई एक तरफ, बहन एक तरफ, बस घर पे लड़ो मड़ो आपस में, टेंशन परेशानी। ये कोई डील में जाएंगे, इसका मैसेज आएगा, आज तेरा माँ ये कह रहा है, तेरी माँ कहेगा, बीवी ये कह रहा है, लड़ाई झगड़ा। आप फाइनेंस में बरकत पाना है, फाइंड ए गुड वाइफ। शादी हुआ नहीं है, आपकी नंबर 1 प्रेयर होना चाहिए, मुझे एक अच्छा पत्नी देना। शादी हुई नहीं, बोलना परमेश्वर मुझे एक अच्छा हस्बैंड देना। हो गया, आप दोनों फाइनेंस में बरकत पाएंगे। नहीं है, पंगा हो जाएगा। मुझे मेरी वाइफ को, बहुत सारे पास्टर्स को, बीवी को समझाना पड़ता है, चर्च चलो, मिनिस्ट्री में मेरे साथ दो। मुझे तो उल्टा रात को उठा के ले जाना पड़ता है, भाई चल इधर से। वो 10 बजे बैठे, वो मेरे साथ है काम पे, वो बिजनेस में मेरे साथ है, परिवार में साथ है। मुझे सुबह शाम लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी वाइफ को, दुनिया को और उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, तू आज ये काम कर, ये सेवा कर, अपने आप करता है। गुड वाइफ, इसलिए परमेश्वर ने बोला जो ही हु फाइंड्स ए गुड वाइफ ऑब्टेन्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। और एक बात और बताता हूं, आप जब ईश्वरीय लड़की से, ईश्वरीय लड़का से शादी होगा, आपकी फाइनेंस ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एक अनॉइंटिंग पे नहीं, 2 बंदे के अनॉइंटिंग में बढ़ रहे हैं। बोलो, एक बंदे के मसा पे नहीं, 2 बंदे के मसा पे बढ़ रहे हैं। इसलिए मियां बीवी दोनों मिलकर परमेश्वर का सेवा करो, दोनों मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, आप दोनों फाइनेंशियल बरकत पाते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। पढ़िए 18-22। गॉड, हम पढ़ रहे हाउ गॉडलीनेस मेक्स यू वेल्दी, कैसे ईश्वरीय स्वभाव, कैसे पवित्रताई में रहना आपको संपत्ति लेके आता है। संपत्ति लेना चाहते हो, बोलो पड़ोसी को,
जो बैठे ध्यान नहीं दे रहा, उसको बोलना भाई ये 250 रुपए का सूट पे तू बैठे, कीपैड वाला फोन पे बैठे, 10 रुपए ऑफरिंग तूने आज डाला, मैंने देखा। इसे बदलना चाहते हो तो ये ध्यान से सुनिए। एक पास्टर ने एक चर्च में फाइनेंशियल मीटिंग रखा। उस चर्च के अमीर सारे वो सुनने आए। उस चर्च के अमीर उस दिन आए नहीं, वो गरीब उस दिन आए नहीं। पैसे का जरूरत अमीर को गरीब को है। एक चर्च में, अमेरिका का एक चर्च है, उस पास्टर का किताब में पढ़ता हूं, 700 लोगों का चर्च है। फाइनेंशियल मीटिंग के लिए एक बिजनेसमैन को लेके आया जिसका 10 बिजनेस है 100 मिलियंस का। उस दिन उसने बोला चर्च का सारे बिजनेसमैन, पैसे वाले सारे आ चुका था, गरीब जिसको बीच बीच में सपोर्ट चाहिए, किसी की गाड़ी में चर्च आते उन्होंने कोई भी नहीं आया चर्च में। कोई हैंडआउट चाहता है, समझदारी नहीं चाहता। डेली किसी से लेने से अच्छा है आप देने वाला बने। उसके लिए सीखना पड़ेगा। बोलो आज सुनो, मोबाइल मत देके बैठ, टाइम पास मत कर। आज जो सुनो, आज मैं आया यूं पकड़ के, यूं नहीं आया। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आपके ऊपर दया दिखाना चाहता है, इसलिए आपको ये वचन देना चाहता है परमेश्वर। नीति वचन 18:22 पढ़िए दोबारा। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। शादी के बाद उत्तम बीवी, उत्तम पत्नी, उत्तम पति है, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फेवर आ जाएंगे। आमीन। मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारे प्रॉपर शादी करने वालों की लाइफ में देखा। इस चर्च में बहुत शादियां होती है, कुछ पास्टर्स की प्रार्थना के साथ, परिवारों के ब्लेसिंग के साथ होता है, कुछ जल्दीबाजी में अपना दिमाग लगा के होता है। जिसकी शादी परमेश्वर की ओर से कलीसिया के आशीष के साथ होता है वो ब्लेसिंग होता है, लोग उनके साथ आता है। जो जल्दीबाजी में अपने दिमाग लगाते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सुबह शाम। इसमें लिखा गया शादी के बाद वो फेवर आता है। शादी के बाद फेवर उसी को आएगा जो परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। इसलिए गुड, हर लड़का हर लड़की के लिए ठीक नहीं है, हर लड़की हर लड़का के लिए ठीक नहीं है। बोलिए जो मैंने बोला, हर लड़की लड़के के लिए ठीक नहीं है, हर लड़का लड़की के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे पास आप आएंगे, बोलेंगे पास्टर जी ये लड़की ठीक है, मैं एक ही जवाब दूंगा, मेरे लिए सारे बेटियां इस चर्च में सब मेरे लिए ठीक है। आपकी बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए ठीक है। आपको सोचना समझना। दोनों अग्रेसिवली बात करने वाले दो, एक लड़का अग्रेसिवली बात करते है, एक लड़की भी अग्रेसिवली बात करता है, दोनों आएंगे आपस में लड़ाई होगा। अगर एक साइलेंट है वो ठीक है, क्योंकि दो लड़ाई झगड़ा होगा, एक तो चुप हो जाओगे कम से कम। सब सबके लिए ठीक नहीं है, नहीं है। गलत शादी हो गया, उसके बाद 2 साल के बाद कोर्ट केस, लड़ाई, कचेरी, फाइनेंस खत्म होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस में, फाइनेंशियल बरकत में आपकी पवित्रता का मेजर रोल है। किस चीज की सीख रहे हैं हम? पैसा। पैसे में बढ़ना चाहते हो तो एक्लेसियास्टिक्स सदुपदेश अध्याय 7:9। गॉडलीनेस केवल व्यभिचार या अडल्ट्री नहीं है, गॉडलीनेस उसमें ईश्वरीय स्वभाव की बात हो रही है अभी। गॉडलीनेस, एक्लेसियास्टिस 7:9। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। एक और बार पढ़िए। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मुझे जल्दी गुस्सा आता है। कुछ लड़के लड़कियां बहुत प्राइड से बोलते हैं मुझे जल्दी गुस्सा आता है। वचन में लिखा गया जिसको जल्दी गुस्सा आता है वो क्या है? वो क्या है? उसका नाम क्या है? मूर्ख। अरे आपकी बाइबल में लिखा गया, एक्लेसियस मिल गया, ये मिलेगा भजन संहिता के बाद प्रोवर्ब्स आएगा, भजन संहिता के बाद नीति वचन, नीति वचन के बाद शायद आता है सदुपदेश। सद उसका नाम ही सद उपदेश है, उस अध्याय के नाम ही सद उपदेश है। 7:9 पढ़िए। मिल गया आपको? ये मिलेगा पुराना नियम में। भजन संहिता जो बाइबल बीच में से खोलिए, बीच में से भजन संहिता आएगा। नहीं आता बाइबल का सबसे पहले अध्यायों में जाइए जहां अध्याय का नाम लिखा है, उसके बाद नोट करिए उसी चीजों में। पढ़िए। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसकी?
मूर्खों ही के हृदय में रहता है। गुस्सा आया, किसी ने बात कर लिया, गुस्सा आया, उसका मुंह तोड़ दिया। पुलिस आएगा, कोर्ट में ले जाएगा, आपस में सेटलमेंट कराएगा। पुलिस वाला बोलेगा चलो इसको ₹1,00,000 दे दो, कोर्ट को सेटलमेंट करने वाले का अलग दे दो। एक बार मुंह मारा, किसी के साथ काम करते थप्पड़ मारा, हो गया अलग पंगा। गुस्सा के ऊपर आपको काबू करने, प्रार्थना करने, परमेश्वर मुझे गुस्सा ना आ जाए। कुछ बंदे रिजाइन करते हैं, बॉस ने कुछ बोला, हाँ मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है, गुस्सा होकर रिजाइन करके चला गया, कल वो नौकरी नहीं मिलेगा। गुस्से पे आप इस्तीफा दे सकते हो, बट वो नौकरी वापस नहीं आ सकता। ग्राहक नहीं आएगा गुस्से में। आप कौन सी दुकानदार के पास जाना पसंद करोगे, जो बातों बातों में गुस्से पे बात करता है, जो प्यार से डील करता है? कौन सी दुकानदार के पास जाते हो? प्यार से, हंसते हुए चेहरे से। कुछ तो खड़ूस दुकानदार है, आप चाहते इसकी दुकान ही ना जाए, कहीं और से ले सामान। ये सब ईश्वरीय नहीं है, आपकी पैसा गॉडलीनेस नहीं है, गॉडलेस कैरेक्टर नहीं है। आपको ये कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। कुछ बंदा टीम्स में आता है, गुस्सा होकर टीम छोड़ता है, लोगों से आपस में लड़ाई करते हैं, आपसों में उनको कहीं का भी नहीं रह सकता, वो खराब हो सकता है सिस्टम। भजन संहिता 112 1 से लेके 3 तक। भजन संहिता 112। वचन सीखते ही आप पैसा बरकत पा सकते हैं। बोलो, वचन सीखते ही पैसा बरकत पा सकता है। बैठने से, सोने से, ध्यान न देने से आप बरकत नहीं पाएगा। भजन संहिता 112 1 से लेके 3 तक। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। 3, उसका 1 और 3, 2 नहीं, 1 और 3। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। पहला 1 और 3 दोबारा पढ़िए। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या है धन्य वो पुरुष यहोवा का भय मानता है। आपको परमेश्वर से डरना है। बोलो, परमेश्वर से डरना है। खुदा की फियर होना चाहिए। जो डरता है परमेश्वर से, उसके घर पे क्या होता है? 3 में उसका जवाब है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उसके घर में क्या रहता है? गरीबी या धन संपत्ति। आप खुदा से डरने वाला झूठ नहीं बोलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, बीवी नहीं देख रहा होगा, पति नहीं देख रहा होगा। बट जब किसी के साथ ऑफिस में, बाहर, मेट्रो में, दूर फरीदाबाद छोड़ के लखनऊ चला गया, लखनऊ में बीवी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, बट परमेश्वर है, आपको डर होगा, खुदा मुझे देख रहे, मैं इसके साथ गलत नहीं हो सकता। अय्यूब ने एक जगह लिखा गया, मैंने अपनी आंखों को परमेश्वर के साथ वचन कवनेंट बांधा, मैं जवान लड़कियों को देखूंगा नहीं। एक बार एक 60 साल की एक अंकल को चिराग मिल गया, अलादीन वाला। समझ गए? जो बचपन में हमने सुना ना, जो घिसता है उसमें से कौन निकलता है? जीनी। पूछा क्या चाहिए? एक ही विषय। बोला क्या चाहिए? एक ही चाहिए, मुझे 30 साल छोटी बीवी चाहिए। हर एक बंदे का सपना होता है, जैसे बड़े हो जाता है बीवी छोटी छोटी मिले। सीक्रेट है, बताते नहीं आदमी। ये 60 साल का इमीडिएटली जीनी ने क्या किया, अंकल को 60 साल के अंकल को 90 बना दिया। 30 साल पुरानी चाहिए ना बीवी, तो अभी भी 60 की, अंकल 90 का हो गया। तो प्रार्थना करते थोड़ा ध्यान से करना। समझ, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोगों को नहीं समझ आया। तो प्रार्थना करते परमेश्वर से सोच समझ के करना, नहीं क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत आ सकता है। 1 और 3 पढ़िए। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति क्या ही धन्य है वो पुरुष यहोवा का भय मानता है। भय होगा, आप हमेशा भय में चलोगे। घर पे आके कुछ मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं है। खुशबू को संतोष के नाम पे, संतोष को खुशबू के नाम पे सेव करने की जरूरत नहीं है। सेटिंग वाली को ऑफिस के नंबर के नाम पे सेव करने की जरूरत नहीं है। जो है वो है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के मोबाइल के पासवर्ड जानते, मियां बीवी आपस में पासवर्ड जानते फोन का। आपस में कोई सीक्रेट नहीं है।
एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरा फोन तेरा फोन नहीं, हमारा फोन है, फिर है दिक्कत है। आज सुधर सकते हैं, बोलो आज सुधर सकते हैं, आज सुधरेंगे। बोलो पड़ोसी को देखे, लेफ्ट में बोले आज सुधरेंगे, आज सुधरेंगे। पैसा होगा हाथ में, क्या होगा? पैसा। कैपुचिनो बीवी को पिलाइए, कैपुचिनो बाहर वाली को ना पिलाइए। मेरा एक स्टाफ था, तो उसने एक बार हमारा कुछ बात हो रहा था, उसने बोला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, उसने बोला मैं बीवी को गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट करता हूं। मैंने बोला उसका मतलब? बोलते गर्लफ्रेंड जब होते उसको महंगे कपड़े, महंगे मेकअप, महंगे लिपस्टिक अच्छी जगह ले जाता है, बीवी होने के बाद सब। बट मैंने उल्टा कर लिया, बीवी को भी गर्लफ्रेंड जैसे गुड ट्रीटमेंट देता है, तो मुझे भी अच्छी ट्रीटमेंट देता है। सीख रहे हो आप? चेंजेस होगा बहुत लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप इधर चैंपियन बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये बैठा गया जी 50 साल बैठा रहा है, वही परेशानी, वही ट्रबल। नो, आप जब ये सीखेंगे परिवार में आशीष आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोर्ट केस डाइवोर्स सुनेंगे नहीं हमारे बीच में, क्योंकि परमेश्वर के वचन आप सीखेंगे, ब्लेसिंग और आशीष और अनुग्रह में आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड फियरिंग, जो प्रभु से डरता है, परमेश्वर के वचन से डरता है, उसके घर पे क्या होगा? धन संपत्ति। धन संपत्तियां। पढ़िए उस वर्ष को, पढ़िए। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर पे क्या रहेगा? धन और धन संपत्ति। हम कुछ टाइम प्रार्थना करने जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति से। आज बोलेंगे प्रभु मुझ में जो चीज है नहीं, जो उल्टा सीधा, अपनी जगह में खड़े होंगे, आराधना में जाएंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति में। आज बोलो प्रभु मुझे ईश्वरीय स्वभाव दे। मुझे क्या दे? कौन सी आदत है? ईश्वरीय स्वभाव मुझे दे परमेश्वर, तेरे जैसे मुझे बना। और अगर आपकी महीना देना पड़ रहा है किसी को अगर महीना किसी को हर महीना सेटिंग वाली को देना पड़ रहा है, बाहर वाली को देना पड़ रहा है, आज प्रभु से बोलो प्रभु मुझे बचाओ, मेरा सैलरी कोई और खा रहा है। वो फोटो उसकी फोन में है, उसकी फोन डुबाओ। कुछ फोटोस पड़ा होगा किसी के पास ना, प्रेयर करो, बचाओ, बोलो मेरे को आज बचाओ, मैं और नहीं करूंगा उल्टा सीधा काम, मुझे आज ग्रेस दे, मुझे आज सामर्थ्य दे परमेश्वर। आप कर सकते हैं प्रार्थना, सीख रहे हो ना आप? yes. बोल सकते मुझे बचाओ परमेश्वर, अगर बचाना है तो। ये नहीं है ब्लेस्ड है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, पवित्र बना, मुझे होली बना, पवित्र बना। तू पवित्र है, तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना। वचन में लिखा गया आई एम होली सो यू बी होली। मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बना। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल शादी के बाहर की कोई संबंधों में आज माफी मांग के उससे बाहर आ जाइए, और नंबर डिलीट करिए, नंबर ब्लॉक करिए, नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज करिए। उस ऑफिस में आप उस रिलेशनशिप में रिजाइन करिए, दूसरी जॉब में जाइए। जो चेंजेस लाइफ में लेके आने, आज चेंजेस लेके आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।